खेराज इंडेप कंपनी एनसीसी भरतपुर द्वारा एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक श्री रांगी राघव महाविद्यालय वेयर में किया जा रहा है। एनसीसी शिविर का उद्घाटन एनसीसी कमान अधिकारी कर्नल जेम्स दत्ता रॉय द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स दत्ता रॉय ने शिविर के दौरान कहा कि शिविर में स्कूलों के लगभग 500 कैडेट भाग ले रहे हैं। एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण शिविर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी की बुनियादी गतिविधियां हथियार प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट अभ्यास है, ड्रिल, साथ में अग्नि सुरक्षा और अन्य जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षण के साथ देश के विकास में सहायक भूमिका निभाने वाली युवा पीढ़ी की आधारशिला एनसीसी कैडेटों में नेतृत्व के गुण, एकता और अनुशासन विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यही युवा देश की प्रगति और विकास का बहुमूल्य हिस्सा है। इंडिपेंडेंट एनसीसी भरतपुर से आए हैं और इस साल का जो हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है वो हम वेयर में चला रहे हैं। ये 10 दिन का कैंप है जिसके दौरान हम सारे हमारे जितने एनसीसी के कैडेट हैं जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली से आए हुए हैं, इन सब को एनसीसी के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। एंड इस दौरान उनको फायरिंग सिखाया जाएगा, उनको हथियार हैंडल करना सिखाया जाएगा, बैटल क्राफ्ट सिखाया जाएगा, फायर सेफ्टी ड्रिल सिखाया जाएगा, फर्स्ट एड के लेसन दिया जाएगा एंड अदर लाइफ सेविंग स्किल्स के ऊपर हम उनके क्लासेस चलाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी PIMH गाजियाबाद में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह गरिमामयी रूप से संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत और फिलीपींस के पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समापन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर रमन मोहन सिंह, निदेशक PCIMH गाजियाबाद ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की प्रासंगिकता और वैश्विक स्तर पर उनकी बढ़ती स्वीकार्यता पर चर्चा की। उन्होंने इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयुर्वेद और होम्योपैथी के क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर रमन मोहन सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को इन विधाओं की गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और परीक्षण प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। घर घर शिक्षा फाउंडेशन की टीम भरतपुर द्वारा एक घायल गोवंश प्राथमिक उपचार किया गया। घर घर शिक्षा फाउंडेशन की टीम भरतपुर द्वारा एक घायल गोवंश को प्राथमिक उपचार किया गया। घर घर शिक्षा फाउंडेशन संस्था अध्यक्ष दिलीप तहरिया ने बताया कि सेवर खुर्द के वार्ड नंबर 2 में एक गोवंश घायल पड़ा हुआ था। स्थानीय निवासियों ने घायल गोवंश की सूचना दी। सूचना मिलते ही घर घर शिक्षा फाउंडेशन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और टीम द्वारा घायल गोवंश का प्राथमिक उपचार किया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष दिलीप तहरिया, तहसील अध्यक्ष पिंटू सिंह, महामंत्री भूदेव सिंह, मीडिया प्रभारी सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे। एक आवारा गौवंश जो किसी निर्दयी प्राणी के द्वारा गंभीर चोट किया गया। मौके पे ग्रामीणों की सूचना पर मौके पे टीम घर से टीम पहुंची और मौके पे जाकर उसका प्राथमिक उपचार कर उसको सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हम सभी भाइयों साथियों को इन बेजुबान जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, जो भी निर्दयी प्राणी हैं, निर्दयी लोग हैं, ऐसे बेजान जीवों पे प्रहार ना करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह तकतगढ़ थाना क्षेत्र के बलाना से हिवानी मार्ग पर ट्रैक्टर और स्विफ्ट कार भिड़ंत में ट्रैक्टर पूरी तरह पलट जाने से चालक गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची तकतगढ़ 108 एम्बुलेंस के पायलट एवं EMT गणेश दास तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल को राजकीय अस्पताल तकतगढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बनाना निवासी 55 वर्षीय रतन सिंह ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाते समय खेत की तरफ मोड़ती अचानक रास्ते में सामने से आ रही कार को देख ब्रेक लगाते ही कार से भिड़ंत हो गई और ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल हो गया। राजकीय अस्पताल तकतगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर
बेसहारा, गरीब, बेघर व असहाय व्यक्तियों, महिलाओं एवं बच्चों को रेन बसेरों, आश्रय स्थलों में प्रवेश करवाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी, अपर जिला न्यायाधीश पाली द्वारा अटल आश्रय स्थल पुनियाता रोड पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सचिव भाटी द्वारा आश्रय स्थल में सर्दी से बचाव हेतु कंबल, बिस्तर, भोजन, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। आश्रय स्थल के केयरटेकर को आसपास के स्थानों, सार्वजनिक चौराहों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे बेघर व बेसहारा व्यक्तियों को रेन बसेरों में प्रवेशित कराने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही सचिव भाटी द्वारा आश्रय स्थल की साफ सफाई रखने एवं नियमित रूप से खुला रखने के निर्देश दिए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रानी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर 3 दिन रिमांड के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि मामलों में वांछित आरोपियों की दस्तयाबी को लेकर चैन सिंह महेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली व राजेश यादव, वृत्ताधिकारी बाली के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर थानाधिकारी रानी को वांछित अभियुक्तों को दस्तयाबी हेतु विशेष हिदायत दी गई थी। गुरुवार को पूर्व में मामूर मुखबिर ने बताया कि आरोपी मनीष उर्फ मनोहर उर्फ मनोज उर्फ मनु पुत्र कालूराम उर्फ कारूलाल निवासी नई आबादी नौगांवा थाना अरनौद जिला प्रतापगढ़ जो देसूरी में देखा गया, जिसकी तलाश बाबत टीम द्वारा तलाशी लेकर देसूरी से दस्तयाब कर थाना रानी लेकर आए, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 दिन का पीसी प्राप्त कर अनुसंधान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मरुस्थल में आंवले की खेती की भरपूर संभावना है। आंवला शुष्क क्षेत्र का पौधा है, कम पानी में किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी देना चाहिए। एक बार पौधा लगने के बाद हर वर्ष फल मिलते रहेंगे। यह 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। मरुस्थल में इस बार अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से क्षेत्र में आंवला के पेड़ों पर भरपूर लताएं लटकना शुरू हो गई है। इसके फल बहुत बड़े हुए हैं और बड़े फलों से शाखाएं झुक रही हैं और रंग बिरंगी बहुत आकर्षक है। काजरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि संस्थान में 7 प्रमुख किस्में, जिसमें फ्रांसीसी चकिया, NA7, NA10, कृष्णा कंचन एवं बनारसी किस्म की फसलें उगाई हैं। इसकी खासियत यह है कि क्षारीयता और लवणीय भूमि को भी सहन कर लेता है। देखिए, काजरी ने किसान वर्ग के लिए हमेशा नई चीजें लाने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में हम लोगों ने शुष्क क्षेत्र हेतु जो सर्वाधिक उत्पाद देने वाली किस्मों का चयन किया गया है और यहाँ के वातावरण, यहाँ के परिवेश और यहाँ की परिस्थिति के हेतु अनुकूल जो भी फल वृक्ष हों, उसमें सबसे बेहतरीन किस्मों का चयन करने का एक अद्भुत कार्य काजरी ने किया है। और चूंकि आंवला यहाँ का एक प्राकृतिक पौधा है जो सदियों से लगाया जाता है, आंवले की हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी सबसे बेहतर किस्में हैं जो यहाँ के वातावरण में सर्वाधिक उत्पाद दे सके, उत्पाद के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी हमको मिल सके, तो हम लोगों ने यहाँ एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है जिसमें हमने आंवले की जो प्रमुख किस्में हैं, खास तौर पे चकैया, हाथीजूल, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला 10, इन सभी का यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा बेहतरीन परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ फसल का जो उत्पादन है उसके साथ साथ गुणवत्ता में भी बेहतरीन फल हमको प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर धीरज सिंह, मैं यहाँ डिवीजन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एज ए हेड कार्यरत हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंजीर को एक बहुत ही लोकप्रिय फल माना जाता है। इसको ताजा और सूखे दोनों रूप में खाया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से एक लाभदायक फल है। अंजीर की खेती हमारे देश के किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इसका फल अन्य फलों की अपेक्षा काफी मूल्यवान होता है। इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अंजीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके सेवन से स्तन कैंसर, सर्दी जुकाम, दमा, मधुमेह और अपचन जैसे रोग दूर होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। महिलाओं द्वारा अंजीर के सेवन से हार्मोनल समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा भीगे हुए अंजीर के सेवन से वजन कम किया जा सकता है। काजरी निदेशक OP यादव ने बताया कि दिल के रोगों के साथ डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बेहद उपयोगी है। कच्चे और सूखे दोनों प्रकार के अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में थार
मरुस्थल के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने जाने वाले जोधपुर में मौसम की करवट बदलने के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले जोधपुर में एक बार फिर तिब्बती व्यापारियों का बाजार भी सज चुका है। 1980 से जोधपुर के स्टेशन रोड पर लगने वाले इस बाजार में इस बार की गुलाबी ठंड की शुरुआत के साथ ही अब रौनक भी बढ़ने लगी है। इस बार भी करीब 88 दुकानें लगाई गई हैं। जोधपुर ही नहीं, लगभग भारत के हर बड़े शहरों में सर्दी में सजने वाले तिब्बती बाजार के व्यापारी सर्दी की शुरुआत होते ही गर्म कपड़ों की अपनी दुकानें लगाते हैं। लिहाजा इस दौरान अगर बात करें तो ब्रांडेड शोरूम से भी ज्यादा गर्म कपड़ों की बिक्री होती है, जिसका लाखों का कारोबार होता है। तिब्बती बाजार में सर्दी की शुरुआत के साथ ही खरीदारी करने के लिए शहरवासी उमड़ रहे हैं। तिब्बत से आई दुकान के संचालक सेवागी ने बताया कि जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर हर साल तिब्बती बाजार पर दुकानें सस्ती हैं, जहां शहर के कई ग्राहक गर्म कपड़े खरीदने आते हैं। इस बार भी करीब 88 दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें जैकेट से लेकर स्टॉल, हाफ जैकेट, गर्म स्वेटर, बच्चों के लिए कई तरह की डिजाइन इस बार डिमांड में है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से, जहां दिनांक 24 नवंबर 2024 को न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के संबंध में संभल स्थित जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हुए बवाल की दृष्टिगत जनपद बिजनौर की पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरतती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज थाना धामपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार की नमाज को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से और किसी भी अप्रिय घटना अथवा बवाल से निपटने के लिए नगीना रोड स्थित केएम इंटर कॉलेज के मैदान में शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी के निर्देशन में ड्रिल मार्च का आयोजन कर पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को खदेड़ने के लिए अश्रु गैस व चिली गैस का प्रयोग किए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि याद रहे, कल शुक्रवार की नमाज के समय समस्त पुलिसकर्मियों को अपनी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से सतर्क रहना है। हमारा किसी भी समुदाय से बैर नहीं है, हमें तो केवल ईमानदारी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। पुलिस आयुक्त जोधपुर राजेंद्र सिंह व पुलिस आयुक्त जोधपुर पश्चिम राष्ट्रीय राज द्वारा अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु आसू सूचना संकलन कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान करने पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त निशांत भारद्वाज व सहायक पुलिस आयुक्त व्रत रविंद्र बोधरा के सुपरविजन में मुकेश कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर पश्चिम व डीएसजी टीम की संयुक्त नेतृत्व में टास्क व अपराध नियंत्रण हेतु एक विशेष टीम का गठन किया जाकर अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल में मैगजीन बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई दिनांक 27 नवंबर 2024 को थानाधिकारी मुकेश कुमार निपू में टीम लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु हल्का गश्त कर रहे थे। इस दौरान गश्त के जरिए खास मुखबिर से इत्तला मिली एक व्यक्ति जिसके पास पिस्टल है, जो राह चलते हुए व्यक्तियों को पिस्टल का डर दिखाकर अक्सर वारदातें करता रहता है, जो अभी कायलाना झील के पास घूम रहा है। तुरंत नाकाबंदी की जाए तो पिस्टल बरामद हो सकती है वगैरह इत्तला पर थानाधिकारी मुकेश कुमार निपू में जब्ता के द्वारा कायलाना झील से पहले फिल्टर हाउस के पास पहुंचे तो सामने से एक लड़का मुखबिर इत्तला में बताए हुलिये अनुसार पैदल दिखाई आता दे रहा था, जिसको दस्तयाब कर नाम पते पूछा तो अपना नाम पदम उर्फ पीयूष उर्फ नेवीचंद जाति मेघवाल उम्र 26 साल निवासी शिव बस्ती बलदेव नगर मसूरिया पुलिस थाना देवनगर जिला जोधपुर होना बताया और तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल में मैगजीन मिली, जिसको उक्त पिस्टल के बारे में कोई परमिट लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस परमिट होना नहीं पाया गया, जिस पर उक्त पिस्टल को जब्त कर मुलजिम पदम उर्फ पीयूष के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उक्त देसी पिस्टल की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ व अनुसंधान जारी है। हमारे थाने इलाके में एक लड़का है जो रहने वाला तो देवनगर का है, पीयूष उर्फ नेमीचंद, जो हैबिचुअल है। पहले भी इसके 3 मुकदमे हैं, 2 राजीव गांधी के और एक देवनगर का है। ये अक्सर राहगीरों को कोई सुनसान जगह रोक लेता है और उनको पिस्टल से या दूसरे जो वेपन ये कैरी करता है उससे ये डराता है, उनसे एक तरह का एक्सटॉर्शन करता है, पैसे लेता है। तो इसी तरह की सूचना हमारे पास भी थी। श्रीमान डीसीपी साहब के निर्देशन में आदेश के तहत हमने ये कार्रवाई की है। इसमें हमें सूचना मिली कि ये लड़का कायलाना झील इलाके में, जो कि आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ ये लोगों को रुकवा कर उनसे इस तरह से धमका कर पैसे लेता है, उनको डराता है। तो हमने इसको कल दबिश देखी, कायलाना में जो फिल्टर का जो प्लांट लगा है उसके पास में इसको दबोचा, वहां से इसके कब्जे से एक पिस्टल में मैगजीन। तो पूछताछ में कोई इनके साथ और भी है क्या? पूछताछ ही से चल रही है। अभी इसने जो नाम लिए हैं उनकी हम तस्दीक कर रहे हैं।
जो नाम अभी हमारे सामने आए हैं, तस्दीक करना शेष है। जब तक तस्दीक न हो तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम इसका पीसी लेके आ रहे हैं। पीसी लाने के बाद इससे और भी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं और कितनी कहीं दूसरी जगह पे अगर वारदात की तो सबका खुलासा हम जल्दी और करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सूरसागर थाना क्षेत्र में गत दिनों हुई पत्थरबाजी के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस के सब इंस्पेक्टर थाने की एक महिला कांस्टेबल जख्मी हो गए। महिलाओं ने छीना झपटी के साथ नाखूनों से पुलिस कर्मियों के चेहरों को भी नोच दिया। पुलिस ने अपना मेडिकल करवाया और इसमें मां बेटा बेटी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब ये घटना हुई उस वक्त पिता घर पर नहीं था। सुरसागर थाने के सब इंस्पेक्टर कैलाश पंचारिया की तरफ से राजकार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया गया है। आरोपियों की मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है। सुरसागर थाने के सब इंस्पेक्टर कैलाश पंचारिया ने बताया कि गेवा बाईपास रोड स्थित महाराणा प्रताप कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र सिंह सांगला और परिजन के खिलाफ 2 महीने पहले पत्थरबाजी का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों को कई बार नोटिस देकर थाने बुलाया गया था, लेकिन वे लोग थाने पर उपस्थित नहीं हुए। इस पर वे बुधवार सुबह मैं जब तक उनके निवास पर पहुंचे और नोटिस दिए जाने के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई करने लगे। सूरसागर थाना में नित्य अधिकारी के पद पर कैलाश पंचारिया नियुक्त है। उनके पास एक अनुसंधान पेंडिंग था 257 मुकदमा नंबर 2024 का। उसमें वो नोटिस तामील कराने के लिए और अनुसंधान करने के लिए मुलजिमों की दस्तयाबी करने के लिए वहाँ पे गए थे तफ्तीश के लिए। तो तफ्तीश के वहाँ पे इनके साथ इनकी बात समझने से पहले ही और ये जो सांगला परिवार था जो महाराणा प्रताप कॉलोनी के अंदर रहता है, तो उन्होंने कैलाश पंचारिया सब इंस्पेक्टर सुरताराम ASI और बाकी जाब्ता के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की और इनके खिलाफ मारपीट राजकार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और जो महिला जाब्ता भी साथ में था उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से इनको काबू में करके और 170 BNS के तहत इनको जो पहले धारा 151 CRPC थी तो 270 BNS है उसमें इसको गिरफ्तार कर जेसी करवाई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर इकाई द्वारा विगत दिनों में विश्वविद्यालय के नया परिसर में विद्यार्थी द्वारा विषाक्त खाकर आत्महत्या के संदर्भ में पूर्व में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उसी को लेकर कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति के नाम से कुलपति कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि इस संबंध में निष्पक्ष जांच कर विश्वविद्यालय की तरफ से पुलिस जांच के लिए लिखा जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसके अंदर जो घटना हुई थी, एक जो छात्र था जो जहर खाकर और आत्महत्या जिसने करी थी, उस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद आज हेड ऑफिस VC साहब को ज्ञापन देने के लिए आई थी। उसके अंदर जो आत्महत्या जो हुई है उसके अंदर कुछ सबूत और कुछ गवाह ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि उसने स्टूडेंट ने बताया कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ ऐसे थे जिन्होंने उसको मेंटली टॉर्चर किया था, उस वजह से वो जहर खाकर उसने सुसाइड किया है। तो इसलिए हम आज यहाँ सब मिलकर आए थे VC साहब को ज्ञापन देने के लिए। और VC साहब इस चक्कर में VC साहब के कुछ जो फालतू लोग हैं उन्होंने VC साहब को फोन करके मना कर दिया और अब VC साहब आ नहीं रहे। और हम 7 दिन का टाइम मांग रहे थे VC साहब से कि इस पे जांच हो और कोई ना कोई कार्रवाई हो, सख्त इस पे कार्रवाई हो, पर VC साहब अभी आ नहीं रहे और हम उनका इंतजार कर रहे बैठे। हम पुलिस से सख्त जांच चाहते हैं, CBI जांच चाहते हैं कि जो छात्र जो जिसकी डेथ हुई है उसके संदर्भ में वो किस वजह से मरा है, वो कैंपस में आके क्यों मरा है। वो यूनिवर्सिटी स्टाफ कह रहा है कि वो तो हमारा एक्स स्टूडेंट था, वो पिछले 4 साल से यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी से मांग कर रहा है, एडमिशन मांग रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी किसी न किसी कारण से उसको एडमिशन नहीं होने दे रही पिछले 4 साल से। 2021 से वो कोशिश कर रहा है और जब 2021 के अंदर उसने कोई कमेटी की मांग करी थी, उस कमेटी का निर्णय 2.5 साल 3 साल बाद में यूनिवर्सिटी देती है। 3 साल तक वो अपना समय खराब कर रहा है यूनिवर्सिटी में और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से परेशान आकर उसने जहर खाकर और आत्महत्या करी है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करें? 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम विश्वविद्यालय को। अगर विश्वविद्यालय इस पे कुछ अगर सख्त कार्रवाई करती है और पुलिस प्रशासन से को इसमें साथ में डालकर केस करती है, अगर उन लोगों पे और कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और पूरा विश्वविद्यालय पूरा बंद रहेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान की नावा सांभर झील से निकलने वाले नमक उद्देश्य में नई पहचान मिलेगी।
रेलवे ने इस नमक की चमक लौटाने के लिए इसका लदान करने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए नावासिटी रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गुड़स शेड के विकास के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है और जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल के नावासिटी रेलवे स्टेशन पर उद्यमियों की मांग और माल लदान की सुविधाओं में विस्तार के महत्वपूर्ण उद्देश्य से रेलवे ने नावासिटी रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड के निर्माण के लिए 7 करोड़ 92 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से अब नावासिटी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुड्स शेड विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को अपना माल देश के किसी भी हिस्से में भेजने में बड़ी सुविधा मिलेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। रायपुर के बर्ग कस्बे के मुख्य बस स्टैंड स्थित रेंडवा मार्केट में शुक्रवार को जयपुर से जोधपुर जाते समय यूथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मुंड व यशवीर सूरा का एडवोकेट अनुराग रेंडवा व छोटूलाल सैनी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट अनुराग रेंडवा ने संबोधित करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस वो नींव की ईंट है जिस पर कांग्रेस संगठन चलता है। इस मौके पर बर्ग ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच धर्मेश रेंडवा, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार ब्यावर, मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल गफ्फार बर, हनुमान सिंह, चंद्रपाल सिंह उदावत, दीपाराम मेघवाल, दिनेश नायक, हिमांशु शर्मा, सोहेल बागवान, सोहन नायक, भूपेंद्र भाटी, रतन लाल सहित यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सहित अन्य मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान को धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। उस मामले से जुड़े एक वायरल हो रहे वीडियो को लेकर सलमान खान ने 26 साल बाद यह माना है कि वन विभाग की चौकी में सलमान का जो बैठने और बात करने का एक्ट था वो सही नहीं था। सलमान ने बिग बॉस के एक एपिसोड में कहा कि इस वीडियो को देख लोगों ने कहा कि मैं घमंड से बैठा हूं। मेरी सोच यही थी कि जब इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मुझे क्यों डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस वीडियो को देखकर अच्छा नहीं लगता है। शनिवार को प्रसारित हुए वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान सलमान ने प्रतियोगी रजत दलाल को बताया कि कैसे बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की छवि बनाने में अहम भूमिका निभाती है। फिर उन्होंने साझा किया, अगर आपने मेरी पुरानी क्लिप देखी होगी तो ऐसा लग सकता है सलमान खान को देखो वो कितने घमंड से पुलिस स्टेशन में बैठा है, लेकिन मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था तो जैसे बैठता हूँ वैसे ही बैठा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उन्हें पुलिस स्टेशन और पुलिस का सम्मान करना चाहिए था, भले ही मामले में उनकी संलिप्तता कुछ भी रही हो। उन्होंने कहा, जब कोई अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो आपको खड़े होकर उनके बेज का सम्मान करना चाहिए। आज जब मैं उन पुरानी क्लिप को देखता हूँ तो मुझे खुद उस घटना के बारे में अच्छा नहीं लगता। सोचता हूँ कि वो बचपन में क्या हरकत कर गया मैं। उन्होंने कहा, मेरे चलने का एक तरीका है, मेरी शारीरिक भाषा है जिसे मैं अब नहीं बदल सकता, लेकिन लोग सोचते हैं कि यह अहंकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों का सर्दी के हिसाब से डाइट चार्ट बदल गया है। मांसाहारी वन्य जीवों की डाइट में पहले के मुकाबले 2 से 4 किलो ज्यादा मीट बढ़ाया गया है, जबकि शाकाहारी वन्य जीवों की डाइट में कुछ विशेष बदलाव नहीं किया गया है। डीएफओ सरिता चौधरी ने बताया कि लायन, टाइगर, लेपर्ड जैसे बड़े वन्य जीवों के लिए एनक्लोजर में हीटर आदि लगाए जाएंगे ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम करने के साथ ही इनकी डाइट मेन्यू में भी बड़ा बदलाव किया गया है ताकि इन वन्य जीवों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।